कल है 28 सितंबर यानी कि पितृतर्पण एकादशी श्राद्ध। तो कल एकादशी का श्राद्ध है, तो इसके लिए अगर हमें कोई हमारी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि पितृदेवता हमसे प्रसन्न हो और हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें कल के दिन अगर हम इस उपाय को कर रहे हैं तो शिवलिंग पर भूलकर भी जल न चढ़ाएं। मतलब कि शिवलिंग पर जल न चढ़ाए का मतलब ये नहीं है कि शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन उसके लिए आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, शिवालय में जाना पड़ेगा जहाँ शिवलिंग है। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर शिवालय जाना ही क्यों जब जल न चढ़ाए। तो उसके लिए हम बताएंगे जल कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है, ऐसा गुरुदेव जी ने बताया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक उपाय कर लेना है घर से ही, फिर उसके बाद जाना है शिव मंदिर में। सबसे पहले हमें क्या ले लेना है, एक तांबे का लोटा ले लेना है और 5 साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं। और ये एक लोटे तांबे को जल से भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और 5 मूंग की दाल के जो दाने हैं हमने लिए थे साबुत मूंग के, वो इसमें डाल देनी है। और जो हमारी मनोकामना है उसे हमें पितर देवता का स्मरण करते हुए वो दानों को डालना है और साथ ही साथ शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए दानों को डाल लेना है। और फिर इस जल को लेकर पहुंच जाना है हमें शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग पर के पास। तो शिवलिंग के पीछे खड़े होकर, यानी कि हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर हो, हमें एक छोटा सा उपाय करना है। हमें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, शिवलिंग के पर जो सबसे पहले गणेश जी का स्थान होता है नीचे, जहाँ पर राइट की तरफ वो होता है गणेश जी के स्थान, वहाँ पर थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर बाईं ओर वो होता है कार्तिकेय का स्थान, वहाँ पर थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर बीच में शोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाना है। और उसके बाद जो थोड़ा सा जल बच जाएगा उसे जो साइड में माता दुर्गा का, माँ पार्वती का स्थान होता है शिवलिंग से नीचे, यानी कि शिवलिंग के नीचे की ओर, तो उस पर हमें तो जल चढ़ा देना है और उसमें से थोड़ा जल बचा लेना है। और अगर हम चाहें तो उस जल को लेकर फिर हमें क्या करना है, जो हमने जल बचाया था तो उसे हमने क्या करना है, उसे चढ़ा देना है हमें। अगर हमारे घर के आसपास या मंदिर में ही कोई जो ये होता है माता रानी पर जो चढ़ाए जाते हैं पत्ते, तो उसके मतलब यही है, बेल पत्र के ऊपर वो 5 मूंग के दाल के दाने रख कर हम उसे जल को उस पर चढ़ा सकते हैं। नहीं तो हमने तो जल के अंदर जो मूंग के दाल के दाने पहले ही डाल दिए थे, वो उसी में डले हुए हैं। अगर जो वहाँ पर चढ़ गए, शिवलिंग पर चढ़ गए, बाकी अगर कोई बचा हुआ है तो वो बाकी का बचा हुआ जल हम बेल के जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष, उसकी जड़ में चढ़ा दें। यानी कि अगर हमारे लोटे के जल में वो मूंग की दाल के दाने बचे हैं तो भी, अगर नहीं बचे हैं तो भी हम उस बेल के पेड़ के नीचे बाकी बचे हुए जल को अपनी मनोकामना कहकर, अपनी इच्छा कहकर, अपने अपने पितृ देवता का स्मरण करके और शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके उस जल को, बाकी के जल को वहाँ चढ़ा देना है। तो देखिए कैसे आपकी जो आपने मनोकामना भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपने अपनी रखी है, तो देखिए किस तरह से बहुत ही जल्दी से जल्द जो अब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी वो किस तरह से होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहेगी। तो ये एकादशी का उपाय है। और अगर आप इस उपाय से जल चढ़ाते हैं, अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तब ऐसे जल चढ़ाएं। अगर आप ये उपाय नहीं कर रहे हैं तब तो आप एकादशी के दिन ऐसे ही जैसे प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं ऐसे जल चढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब